सो आइए बढ़ाते हैं आगे इसी फॉर्मेट को, विद पैरामीटर बट नॉट इन वैल्यू। इसका हमने सेकंड एग्जाम्पल लेना है और क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 सब्जेक्ट मार्क्स, कैलकुलेट एंड प्रिंट टोटल मार्क्स कोमा परसेंटेज। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए लिया कि इसमें कुछ चेंजिंग आता है फंक्शन के फॉर्मेट में पैरामीटर के साथ, उसमें हम क्या चेंज करेंगे वो स्टूडेंट को एक्चुअली पता नहीं आता। जब पैरामीटर मोर देन 1 होते हैं लिस्ट के अंदर, सो उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे पैरामीटर लिस्ट में, इसके अंदर वो बात क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैंने जानबूझ के ये प्रोग्राम लिया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ गया राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 सब्जेक्ट मार्क्स। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट होने हैं और कैलकुलेट करनी है 2 चीज़, टोटल एंड परसेंटेज, ये निकालना है। अब देखो क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया कि इनपुट होने हैं 3 सब्जेक्ट मार्क्स। और मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जब फंक्शन के विद पैरामीटर फॉर्मेट से कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो पैरामीटर में वो आर्गुमेंट आते हैं जो इनपुट होते हैं, वो पैरामीटर में आएंगे। और इसमें क्या इनपुट होना है, 3 सब्जेक्ट मार्क्स इनपुट होना है, तो यानी 3 सब्जेक्ट मार्क्स ही क्या हो गए पैरामीटर की लिस्ट में आ जाएंगे। और एक्स्ट्रा क्या है इसमें, टोटल निकालना है, परसेंटेज निकालना है। ये 2 वेरिएबल हम यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, तो ये पैरामीटर की लिस्ट में नहीं आएंगे, ये फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। इसलिए मैंने आगे ये मैंने जानबूझ के लिया ताकि पैरामीटर की लिस्ट में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है वो कहाँ लेने वो भी क्लियर हो जाएगा। सो जब इस प्रोग्राम को बनाएंगे फंक्शन के थ्रू तो क्या तरीका होगा, सबसे ज़्यादा वॉइड आएगा। आप जानते हो कि नो रिटर्न है तो वो स्टार्टिंग वॉइड से ही हो जाएगी। वॉइड हमने फंक्शन का नाम सपोज रख लिया है रिजल्ट लिख लिया, और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट होने हैं, तो जो इनपुट होता है वो पैरामीटर बनता है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर चुका बात। तो यहाँ पे बनेंगे 3 आर्गुमेंट PCM। अगर आप पैरामीटर की लिस्ट में वेरिएबल को इस तरह से डिफाइन करोगे तो आ जाएगी प्रोग्राम में एरर, ये गलत हो जाएगा। मुझे ये बताना था, पैरामीटर की लिस्ट में जितने भी पैरामीटर बनेंगे हर एक पैरामीटर की अलग से टाइप डिफाइन करना कंपलसरी है। हो सकता है कि एक वैल्यू पॉइंट की हो, एक कैरेक्टर की हो, एक इंटीजर की हो, तो इसलिए टाइप देना अलग अलग पैरामीटर को कंपलसरी है, मस्ट है। अगर आप पैरामीटर ऐसे डिफाइन कर दोगे सब के सब तो आपको मिलेगी एरर। ओके, सो इसका सही तरीका क्या होगा, इसका सही तरीका होगा कि आपको हर एक पैरामीटर की टाइप अलग देनी है, इंट p कोमा इंट c कोमा इंट m। 3 पैरामीटर है तो तीनों के लिए इंट अलग अलग से लगेगा। अगर 5 है 10 है, जितने भी पैरामीटर हैं सब के लिए इंट अलग से डिफाइन होता चल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू किस टाइप की पास करनी है। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि रिजल्ट निकालना है जिसमें टोटल करना कैलकुलेट, एक करनी है परसेंटेज कैलकुलेट। तो 2 वेरिएबल और चाहिए निकालने के लिए, वो पैरामीटर में नहीं आएंगे, वो डेफिनेशन में आएंगे। इस तरह से इंटीजर में ले लिया हमने एक वेरिएबल टोटल और परसेंटेज पॉइंट में आ जाती है, तो इसलिए हम उसके वेरिएबल को फ्लोट कर लेते हैं ताकि पॉइंट की वैल्यू स्टोर हो जाए। फ्लोट में आ जाएगा परसेंटेज, PER नाम से डिफाइन कर लिया। अब एक और बात आई थी, पैरामीटर अगर होता है मैथ फंक्शन के अंदर तो वो फंक्शन कभी भी वैल्यू इनपुट नहीं करता, मैंने लास्ट वीडियो बताया था। तो इसमें पैरामीटर है PCM, तो इनकी वैल्यू इनपुट नहीं होगी, क्योंकि जब ये रिजल्ट नाम का फंक्शन यूज़ किया जाएगा सो इनकी वैल्यू वहाँ पे पास की जाएगी, इनको पैरामीटर की लिस्ट में आर्गुमेंट फॉर्म में वैल्यू दी जाएगी। जो वैल्यू इसको मिलेगी ये सिर्फ उसी पर काम करेगा, इसलिए इनपुट नहीं करता। सिंपल वे में याद रखें कि जिस फंक्शन में पैरामीटर होता है उस फंक्शन में उन पैरामीटर के लिए वैल्यू इनपुट नहीं की जाती। क्लियर है बात? तो डायरेक्ट लॉजिक लगाना है। लॉजिक आप जानते हो, टोटल निकालने के लिए सिंपल लिखेंगे टोटल इक्वल P प्लस C प्लस M। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालने का तरीका ये है, परसेंटेज इक्वल P प्लस C प्लस M। ये भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट यहाँ पे इसकी जगह, या ये भी लिख सकते हो। अगर टोटल ना निकालना हो डायरेक्ट परसेंटेज निकालनी हो फिर तरीका यही है। तो अगर देखा जाए कि ऑफिशियली तरीका क्या होता है परसेंटेज निकालने का, ये तरीका, जो भी सब्जेक्ट है उन्हें ऐड कर लो ब्रैकेट में, और एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का मांग चलते हैं और डिवाइड करेंगे 300 से और 0.0 लगा दें ताकि पॉइंट में आंसर आ जाए। टोटल निकल गया, परसेंटेज निकल गया। अब इन दोनों को प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर टोटल मार्क्स
मैसेज दे देंगे हम टोटल मार्क्स इक्वल परसेंटाइल डी और टोटल नाम का वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से हम परसेंटेज के वेरिएबल को भी प्रिंट करा देंगे। यहाँ लेंगे लाइन चेंज कर दो ताकि आंसर हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाए। परसेंटेज इक्वल, यहाँ पे एफ लगाना पड़ेगा कि फ्लोट का वेरिएबल है, और PER ये डिफाइन कर दिया। मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। इस फंक्शन ने क्या करा, टोटल और परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला सेट करा कर रख दिया। जब भी आपको यूज़ करना हो, कहीं भी कितनी बार यूज़ करना हो इस फंक्शन को, तो आप इनके लिए वैल्यू पास कर दो अलग अलग, उसी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट निकाल देगा टोटल परसेंटेज का। 1 टाइम यूज़ करना हो, 2 टाइम यूज़ करना हो, 3 टाइम, मल्टीपल टाइम, जब भी आप यूज़ करोगे डिफरेंट वैल्यू पास करो, उसकी वैल्यू इनको कॉपी कर लेगा, आंसर निकाल देगा। इसलिए इसमें इनपुट नहीं की जाती। ये बात क्लियर है। अब हमने इसके नीचे बनाना है मेन, ताकि ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो इनपुट वाला केस जो होता है वो वहाँ होता है जहाँ ये फंक्शन कॉल किया जाएगा, वहाँ इनपुट करेंगे। तो मैं इसके नीचे मेन डिफाइन करता हूँ, इंट मेन, और यहाँ पे इंट के अंदर M1, M2, M3, ये मैंने जानबूझ के लिए है। इनके बारे में भी क्लियर करूँगा बात। इनको इनपुट कर लेते हैं। printf मैसेज डाल देंगे एंटर 3 सब्जेक्ट मार्क्स, ये मैसेज डाल देंगे, और इनको नंबर इनपुट कर लेंगे स्कैनफ के थ्रू। स्कैनफ 3 बार लग जाएगा परसेंटाइल डी, और तीनों वेरिएबल को लेंगे एड्रेस ऑफ M1, एड्रेस ऑफ M2, एड्रेस ऑफ M3। तीनों वेरिएबल हमने इनपुट कर लिए। इनपुट होने के बाद अब मुझे इनका टोटल परसेंटेज चाहिए। वो कहाँ पर रखा है कैलकुलेट, इस फंक्शन में करके रखा है कैलकुलेट। अब मुझे यहाँ पर यूज़ दोबारा नहीं करना, आपने इनको यूज़ करना है। तब इस फंक्शन को यूज़ करोगे, जो वैल्यू आपने इनपुट कराई है वो वैल्यू आप इसको पास कर देंगे, वो इनमें आ जाएगी। मैं यहाँ पर रिजल्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ, रिजल्ट M1, M2, एंड M3। उसके बाद प्रोग्राम रिटर्न लिख के कंप्लीट कर दो, रिटर्न 0। ये हो गया मेरा प्रोग्राम कंप्लीट। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट कन्फ्यूजन है कि जब इसे मैंने प्रोग्राम मेन से चला, वैल्यू इनपुट पूछेगा यूजर से एंटर 3 सब्जेक्ट मार्क्स। अगर मैं इसके आउटपुट की बात करूँ तो लिखा आएगा स्क्रीन के ऊपर एंटर 3 सब्जेक्ट मार्क्स, लिखा आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर एंटर 3 सब्जेक्ट मार्क्स, और लाइन चेंज हो जाएगी। मुझे वैल्यू देनी है सपोज 70, 80 एंड 90। मैंने सपोज करो ये वैल्यू पास कर दी। वैल्यू यहाँ से जो गेट करी है स्कैनफ ने वो किस में डाल दी, M1, M2 एंड M3। तो मेन फंक्शन के अंदर वैल्यू आएगी इन वेरिएबल के अंदर M1, M2 एंड M3, ये वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। अब उसके बाद यहाँ से रिजल्ट फंक्शन को यूज़ कर लिया है। अब यहाँ ध्यान देना है, जैसे रिजल्ट फंक्शन को यूज़ किया M1, M2, M3 3 वैल्यू पास करी, क्योंकि फंक्शन के पास 3 आर्गुमेंट है तो 3 वैल्यू पास करनी होगी। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या बनता है कि सर यहाँ पर तो P, C, M वेरिएबल है, हमने पास करे M1, M2, M3, क्या ये गलत नहीं होगा? ये स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है लाइन कि जो वेरिएबल लिया है वो आपने यहाँ लेने चाहिए थे, आपने तो अलग ले लिए, तो क्या ये गलत नहीं होएगा? ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल 100% प्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों है ऐसा, क्यों होता है कि सही क्यों है? क्योंकि जब फंक्शन कॉल करेंगे, ये फंक्शन यहाँ पर जाएगा, M1 की वैल्यू जाती है इस P के अंदर, मतलब फर्स्ट आर्गुमेंट की वैल्यू फर्स्ट आर्गुमेंट में जाती है, मतलब क्या जा रही है, वैल्यू जा रही है, ना कि M1 जा रहा है P में। इसकी जो वैल्यू है वो कॉपी होती है इसमें, क्या तो इसे इस वाले वेरिएबल को इसकी वैल्यू से मतलब है, ना कि नाम से मतलब। बात क्लियर है? तो M1 की वैल्यू क्या इनपुट हुई 70, तो इसमें आ जाएगा 70। उसके बाद M2 की वैल्यू कॉपी करेगा C, जो कि है 80, ये 70 था और ये क्या है,
ये 80 और M3 की वैल्यू कॉपी कर लेगा ये M। इसमें क्या वैल्यू इनपुट करी हमने 90। तो वैल्यू कॉपी कर इसने और वैल्यू कॉपी करने के बाद टोटल निकाल लिया, परसेंटेज निकाल दिया, हमारा टोटल परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये बात मुझे समझानी थी कि हमारे जो आर्गुमेंट है जो हमने पास किया है उनके नाम और जो फंक्शन में डिफाइन कर रखे जो पैरामीटर उनके नाम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इनके नाम से मतलब नहीं होता, वैल्यू से मतलब होता है। फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकंड थिंग ये होता है कि अगर ये पहला आर्गुमेंट इंटीजर टाइप का तो ये भी इंटीजर में होना चाहिए। इंटीजर में है, देखो मेन में ये रहा, इंटीजर में ही है। ये भी इंटीजर क्या है, ये भी इंटीजर क्या है, सब तीनों इंटीजर क्या है। तो इंटीजर टाइप के होने चाहिए। टाइप मैटर करता है, कभी नाम मैटर नहीं करता। ये बात क्लियर है। तो फंक्शन के डेफिनेशन के पैरामीटर और कॉलिंग के पैरामीटर आर्गुमेंट वो सेम टाइप के होने चाहिए, नाम से मैटर नहीं करता। इस तरह से इनका नाम होता है, अगर मैं नाम की बात करूं, इनको बोलते हैं फॉर्मल या फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं जो फंक्शन की डेफिनेशन में होते हैं और जहाँ फंक्शन को यूज़ करते हैं, जो यूज़ करते हैं वहाँ पे जो पैरामीटर उनको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट या पैरामीटर। इन्हें बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, इन्हें बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट या पैरामीटर भी कह सकते हैं। ये बात क्लियर है। अब ये जो मैंने प्रोग्राम यहाँ पे डिफाइन किया है बोर्ड के ऊपर, इसको एक बार देखते हैं सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करके, यानी प्रैक्टिकल करके कि ये एक्चुअली वर्क कर रहा नहीं कर रहा, नाम डिफरेंट देने के बावजूद भी। ठीक है, चलिए आज देखते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। VS कोड आईडी के अंदर आने के बाद मैं अपने फोल्डर में एक नई फाइल, यहाँ से नई फाइल लेता हूँ और इसका नाम लेता हूँ फंक्शन 4। फंक्शन 1 2 3 भी हो चुका, फंक्शन 4.c। अब यहाँ पे प्रोग्राम टाइप करना है जो मैंने बोर्ड पे आपको डिस्कस करके अभी सोल्व किया था। सबसे पहले हेडर फाइल stdio.h, सेकेंड हेडर फाइल हैश इंक्लूड, उसके बाद conio.h। अब मैं वो फंक्शन डिफाइन करता हूँ जो मैंने बोर्ड पर लिखा था, उसका नाम था रिजल्ट। तो फंक्शन का नाम है void रिजल्ट, फंक्शन का नाम। इसमें 3 आर्गुमेंट यूज़ किए थे। एक का नाम था फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री C, उसके बाद मैथ के लिए M। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ हुए थे, एक तो टोटल नाम से वेरिएबल यूज़ किया था और दूसरा वेरिएबल का नाम था परसेंटेज। वो मैंने फ्लोट में रखा ताकि परसेंटेज पॉइंट में आ जाए तो वो कम्प्लीटली स्टोर हो जाए। ये मेरे वेरिएबल थे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, टोटल वेरिएबल के अंदर सभी जो मेरे आर्गुमेंट थे P + C + M इनको ऐड किया था और परसेंटेज निकालने के लिए PER इक्वल जो टोटल मेरा वेरिएबल आंसर आया है उसको इनटू करते हैं 100 से और डिवाइड करते हैं 300.0 से। ये तो आप ये कर सकते हो कि जो आपने यहाँ से टोटल कर लिया है, ये टोटल इसको यहाँ पर लिख दो, या फिर जो आपके मार्क्स हैं ये इनको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस तरह से P + C + M। ये इसका ऑफिशियल तरीका होता है परसेंटेज निकालने का। दोनों तरीके हैं। फिर मैंने दोनों वेरिएबल को प्रिंट किया था, टोटल मार्क्स इक्वल परसेंटेज D, उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स बंद डबल कोट्स क्लोज और उसके बाद मैंने टोटल नाम के वेरिएबल को प्रिंट कर दिया था। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट लाइन में मैंने प्रिंट किया था, यहाँ पे लाइन चेंज भी कर सकते हैं और लाइन चेंज \n मैसेज था परसेंटेज। इस मैसेज के साथ परसेंटेज इक्वल लगा सकते हैं और इसके साथ फॉर्मेट %f यूज़ होगा और वेरिएबल है PER, इसमें परसेंटेज की वैल्यू थी। ये मेरा फंक्शन कंप्लीट हो चुका। अब मैं इसको मेन के थ्रू चलाता हूँ। तो मेन फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने इंटीजर में M1, M2 एंड M3 3 वेरिएबल लिए थे अलग से, और हमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं चाहिए आउटपुट के ऊपर, तो मैं ये फंक्शन यूज़ करता हूँ सिस्टम CLS। इस तरह से इसको अब मैसेज देते हैं। इनपुट क्या करना है, प्रिंटफ में मैसेज लिखेंगे
एंटर 3 सब्जेक्ट मार्क्स, एंटर 3 सब्जेक्ट मार्क्स। ये मैंने एक मैसेज प्रोवाइड कर दिया यूज़र के लिए, और जो वैल्यू जो हम देंगे उसको स्कैनफ के थ्रू में अपने वेरिएबल में, जो मैंने वेरिएबल ये यहाँ पे इंट में डिफाइन किए हैं मेन के अंदर, उनके अंदर लेना है। 3 टाइम परसेंटेज लग जाएगा और डबल कोट्स के बाद कॉमा, फिर यहाँ पर आएगा एड्रेस ऑफ M1 कॉमा एड्रेस ऑफ M2 कॉमा एड्रेस ऑफ M3। ये 3 वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे रिज़ल्ट निकालना है इनका यूज़ करके, और ये वैल्यू मुझे पास करनी होगी इस फंक्शन को। सो मुझे ये फंक्शन कॉल करना है। अब यहाँ पे इनपुट होते ही फंक्शन कॉल होता है। रिज़ल्ट नाम का फंक्शन मैंने कॉल कर लिया, और यहाँ M1 कोमा M2 कोमा M3 तीनों वैल्यू पास कर दी, और गेट CH लगा सकते हैं, और लास्ट में रिटर्न लगाना कंपलसरी है क्योंकि फंक्शन की टाइप है इंट। रिटर्न 0 URN, रिटर्न 0। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, जो कोड अभी मैंने टाइप किया है। सेव करने के बाद अब प्रोग्राम को यहाँ से रन कर सकते हैं। इन पर क्लिक किया, इसमें गेट CH की स्पेलिंग गलत हो गई, इसलिए यहाँ पे इन्हें शो कर दिया। गेट CH आप सही कर लीजिए स्पेलिंग। गेट CH यहाँ पे C पहले आएगा, गेट CH बाद में आएगा, ये मिस्टेक थी इसके अंदर। चलो, जो एडिटिंग करी है कंट्रोल से मैं सेव कर ली। अब इसको मैं दोबारा रन कर लेता हूँ। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो चुका। अब मार्क्स देने हैं, कोई भी मार्क्स ले सकते हैं। मैंने लिए मार्क्स 60, यहाँ पे 55 एंड 90। तो एंटर करते ही ये आ गई मेरे सामने टोटल मार्क्स की वैल्यू, और यहाँ पर आ गया परसेंटेज की वैल्यू। तो दोनों वैल्यू करेक्ट आई है। मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन कर लेता हूँ। रन पर क्लिक किया और मार्क्स दिया मैंने यहाँ पे सपोज 90, 80 एंड 70। तो इसका आंसर मेरे सामने ये 80% आ जाएगा। जरूर नहीं कि आप मार्क्स एक स्पेस के साथ ही दो। मैं दोबारा रन कर लेता हूँ प्रोग्राम को। मार्क्स दिए मैंने यहाँ पे सपोज 80, एंटर भी कर सकते हैं। 60 दिया और 50 मार्क्स दे दिए, तो भी आंसर आपके सामने एक्यूरेट आएगा। सो ये था प्रैक्टिकल इस प्रोग्राम का। जब आप बनाओगे तो आपके जो भी डाउट है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिए थे, इसको PCM, उतने ही आर्गुमेंट मैंने कॉलिंग टाइम पे यूज़ किए हैं PCM के लिए। M1 की वैल्यू जाएगी P के पास, M2 की वैल्यू जा रही है C के पास, और M3 की वैल्यू जाएगी इस वाले मैथ M के पास। ये वेरिएबल के नाम मैंने जानबूझ के, मैंने कहा था जब आपको डिस्कस किया था प्रोग्राम, नाम सेम भी हो सकते हैं वेरिएबल के और डिफरेंट भी हो सकता है। तो मैंने जानबूझ के डिफरेंट लिया, क्योंकि पहले प्रोग्राम मैंने सेम लेके बनाया था प्रोग्राम पिछली वीडियो के अंदर। सो इसमें मैंने आर्गुमेंट के नाम डिफरेंट लिया ताकि ये कन्फ्यूज़न ना हो कि नाम सेम लेना ही कंपलसरी है। आप देख सकते हो कि जब रिजल्ट फंक्शन को कॉल किया जा रहा है तो क्या आर्गुमेंट का नाम है, और जहाँ फंक्शन को डिफाइन कर रखा है वहाँ आर्गुमेंट का नाम क्या है, डिफरेंट है। तो ये भी चल जाते हैं। एक चीज़ होता है कि जो इनकी टाइप है इंटीजर है सबकी, तो ये भी इंट के होने चाहिए, ये कंपलसरी है, ये रूल होता है। ओके, क्लियर। सो आपको अपने सिस्टम में खुद से प्रैक्टिस करना है, आपका डाउट हो वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।